मोस्ट वेलकम एवरीवन। हाउ आर यू? आर यू फाइन? स्वस्थ हैं, मजे में हैं? चलिए, आज हम लोग फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आज का टॉपिक आपको दिख रहा है एनिलीन के बेंजीन वलय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब तक हम लोग जो अभिक्रिया पढ़े हैं अमीनो समूह की पढ़े हैं। अब आप जरा देखिए, बेंजीन के रिंग पर 6 कार्बन है और प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन का हाइड्रोजन हटा करके एनिलीन जुड़ा है। तो अभी भी बेंजीन वलय के 5 कार्बन पर 5 हाइड्रोजन है। इन हाइड्रोजनों को हटा करके कोई परमाणु या परमाणु समूह जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, इस पर हमारी आपकी चर्चा करनी है। तो यहां जरा देखो, पहला क्या है, यहां पर एनिलीन का अमीनो समूह, एनिलीन का अमीनो समूह क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, राइट। यानी ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को निर्देशित करेगा कि आप आर्थो या पैरा पोजीशन पर जुड़ सकते हैं। दूसरा क्या है, इस पर धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव पड़ता है। धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव पड़ता है। धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव पड़ता है, राइट। तो होता क्या है, धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव के कारण आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इसके कारण क्या होगा, आर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। आर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, राइट। इतनी सारी प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। अब जरा देखते हैं कैसे आर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है। यहां देखो बेटा, एनिलीन की ये मॉलिक्यूलर रचना है, आणविक रचना है। ये देखिए आणविक रचना है। यहां पर NH2 समूह लगा हुआ है। अब आप जरा देखो, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर कार्बन है। और आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में नाइट्रोजन कार्बन के दाहिनी ओर है, तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, कार्बन से ज्यादा होगी। तो ये कार्बन क्या करता है, नाइट्रोजन शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कुछ ज्यादा खींच लेता है, जिसके कारण इस पर क्या जाता है, ऋण आवेश, और कार्बन पर क्या जाता है, धनावेश। अब आप जरा देखो, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहां बॉन्ड बनाता है, तो क्या होगा, इस तरह से नाइट्रोजन और कार्बन के बीच क्या बन गए, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बन गया डबल बॉन्ड और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जरा देखो, अमीनो समूह मेसोमेरिक प्रभाव जो डाल रहा है, अपने ऊपर धन आवेश उत्पन्न करके डाल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, आर्थो पर, यानी आर्थो पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, आर्थो पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब फिर अगर इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो ये चला जाएगा पहले वाले कंडीशन में। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ बांड बनाया तो ये बांड टूट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार में एक कार्बन पर 4 बांड ही बन सकते हैं। जैसे ही 5वां बांड बनेगा, कोई न कोई बांड टूटेगा। तो कौन टूटेगा बेटा, जो कमजोर होगा। तो अब आप जरा बताओ, जहां सिग्मा और पाई दोनों बांड है,
तो कमजोर कौन है? कमजोर पाई वाला है। तो पाई वाला टूटता है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर इसको डांस कर रहा है। फिर इधर अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो ये टूट के यहाँ चला जाएगा, इधर देगा तो ये टूट के यहाँ चला गया। ये देखिए इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक डीलोकेलाइजेशन होता है। फिर देखो इलेक्ट्रॉन आर्थो पर आ गया, ये देखिए NH2 पॉजिटिव। फिर अगर इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो ये टूट के यहाँ जाएगा और इधर दिया तो ये टूट के यहाँ चला जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक पुनर्वितरण एक केक्यूले रचना से शुरू हुआ और दूसरे केक्यूले रचना पर जाकर के रुकता है। देखो फिर यहाँ लोन पेयर आ गया। इस तरह से क्या है कि यहां से लेकर के यहां तक कंटिन्यू इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। देखो यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है तो इसमें यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल है, फिर देखो यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल है। इस तरह से एक केक्यूले रचना ये और दूसरी केक्यूले रचना ये। अब फिर यहाँ से शुरू करेगा तो यहाँ तक आएगा। अब आप जरा देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ गया है, इलेक्ट्रॉन आर्थो पर गया है, पैरा पर गया है, आर्थो पर गया है। यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जा रहा है। किसके कारण? धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव के कारण। और ये जो रचनाएं बन करके होती हैं तैयार, इन रचनाओं को कहते हैं अनुनाद रचना। क्या कहते हैं? अनुनाद रचना। और ये क्या होता है? ये हाई एनर्जी लेवल पर होता है। तो इनकी ओरिजिनल रचना क्या होती है? इन सारी रचनाओं की हाइब्रिड रचना होती है। तो हाइब्रिड रचना को इस तरह से दिखाया जाता है। हाइब्रिड रचना को यहाँ NH2, यहाँ पर देखो पार्शियल डबल बॉन्ड बना। क्या बना? पार्शियल डबल बॉन्ड। इस पर आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल मतलब आंशिक है, पूरा एक नहीं होता, एक से कम होता है। अब जरा ध्यान दो, आर्थो पैरा आर्थो पर घनत्व बढ़ गया कि नहीं इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो ऋण आवेश बढ़ा। अब जरा ध्यान दो, इस पर कौन आ रहा है अटैक करने? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल को कई बार बता चुके बेटा, इलेक्ट्रोफाइल पर कैसा आवेश होता है? धनावेश। तो आप जरा बताओ ये धन आवेशित रचना कहाँ जाएगी? आर्थो पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है। यहाँ जाएगा पैरा पर, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन मेटा पर नहीं जाएगा क्योंकि मेटा पर इलेक्ट्रॉन कम है। इसलिए अमीनो समूह को क्या कहते हैं? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या कहेंगे बेटा? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे कि ये यहाँ बैठे बैठे इंडिकेट कर रहा है, ये यहीं बैठ के इंडिकेट कर रहा है कि भैया इलेक्ट्रोफाइल तुम कहाँ जुड़ोगे? या तो आर्थो पर जुड़ोगे या तो पैरा पर जुड़ोगे। क्लियर? तो यानी कहने का मतलब क्या है कि बेंजीन वलय में अगर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो इलेक्ट्रोफाइल या तो आर्थो पर जुड़ेगा या तो पैरा पर जुड़ेगा। चलिए इसको फट से स्क्रीनशॉट लीजिए और एक एक हम रिएक्शन आपको बताते हैं कि कैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। जैसे हाइड्रोजनीकरण हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्रोजनीकरण में दो अभिक्रिया है तो दोनों अभिक्रियाओं का वर्णन कर लेंगे। फिर सल्फोनीकरण पढ़ेंगे, फिर नाइट्रीकरण पढ़ेंगे और इनमें जो स्पेसिफिक पॉइंट है विशेष, उसको भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखो बेटा, पहला रिएक्शन हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला रिएक्शन पढ़ेंगे हाइड्रोजनीकरण। पहला रिएक्शन क्या होगा? हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण बेटा दो प्रकार से होता है। एक तो ब्रोमीन जल से कराते हैं और दूसरा क्या है कि पहले एसाइलीकरण करके फिर एस्टिक अम्ल की उपस्थिति में ब्रोमीनीकरण कराएंगे। तो अगर हम ब्रोमीन जल से करा रहे हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा। और अगर दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं तो फिर आर्थो पैरा डायरेक्टिव बनेंगे। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर, क्या कहा है यहाँ जरा ध्यान दो।
ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया, यानी हैलोजनीकरण में कौन होगा? ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया, ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया, ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। तो यहां जरा देखिए, ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि अगर एनिलीन की क्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं, एनिलीन की क्रिया किससे कराते हैं? ब्रोमीन जल से कराते हैं। यहां देखो, ये ब्रोमीन जल, देखो बेटा ब्रोमीन जल क्या होता है? जब ब्रोमीन पानी में घुला होगा तो इसको कहते हैं ब्रोमीन जल। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनता है वो दोनों आर्थो पर ब्रोमो लगेगा और फिर मेटा पर ब्रोमो लगेगा। यहां जरा देखिए, ये है ब्रोमीन, आर्थो पर यहां भी ब्रोमीन लगा और इस मेटा पर भी ब्रोमीन लगा। तो 1 2 3 4 5 6 है ना? तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्लियर? दूसरा रिएक्शन क्या है बेटा? यहां क्या कहा गया? एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में, एसिड की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया, ब्रोमीन से क्रिया। यहां देखो, एसिटिक अम्ल से, अगर एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो उसके पहले जो है एसाइलीकरण कराना जरूरी हो जाता है। तो जरा देखिए, इनका एसाइलीकरण पहले कराएंगे तो अमीनो समूह क्या हो जाएगा? उस पर एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। ये है NH2 और यहां देखिए Cl और COCH3, ये कौन है? एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। और ये कौन है? एनिलीन है। इससे क्रिया कराइए या एसिटिक अनहाइड्राइड से, CH3 COO और CH3, इससे क्रिया कराइए या इससे कराइए। और किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में। तो क्या हो जाएगा? पिरिडीन की उपस्थिति में कराएंगे तो यहां पर जरा देखो, ये एसिटेनिलाइड बन गया। क्या बन गया? NHCOCH3, ये क्या बना? एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड बन गया। फिर इसका ब्रोमीनीकरण कराते हैं, ब्रोमीनीकरण कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो क्या होगा बेटा? ब्रोमो एसिटेनिलाइड बनेगा, आर्थो ब्रोमो एसिटेनिलाइड, और फिर पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड बनेगा। यहां देखिए, ये NHCOCH3, ये ब्रोमो यहां लगा, और यहां देखिए NHCOCH3 और एक ब्रोमो कहां लगा? यहां। तो क्या हो गया? आर्थो ब्रोमो एसिटेनिलाइड। ये क्या है? पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड, ये हो गया। अब आप जरा बताओ, इनका अगर हम जल अपघटन करा दें, कैसा जल अपघटन करा दें? क्षारीय जल अपघटन। क्या करा देते हैं बेटा? क्षारीय जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है? यहां जरा देखो, ये बन करके तैयार होगा, एसाइल ग्रुप यहां से गायब हो गया, एसाइल ग्रुप यहां से
गायब हो गया और इसके जगह पर यहां देखो क्या है, ये लग गया, ये NH2Br और ये NH2 और Br है ना। और यहां देखो ये निकल गया ये, तो क्या होगा, आर्थो ब्रोमो एनिलीन, आर्थो ब्रोमो एनिलीन और ये पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये बेटा क्या है, दो तरह से इसका ब्रोमीनीकरण है। अब परीक्षा में जिस कंडीशन में पूछेगा वही अभिक्रिया आप लिखेंगे। क्लियर। इसके बाद जो है फट से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सल्फोनीकरण पर चलते हैं। सल्फोनीकरण में क्या होता है, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराता है और इसमें पैरा सल्फो जो है मुख्य उत्पाद बनता है। आर्थो भी बनेगा लेकिन बहुत अल्प मात्रा में बनेगा और पैरा उत्पाद इसका मुख्य बनता है। एक बार आपको मैं बताया था कि एरोमेटिक यौगिकों में पैरा उत्पाद जो है हमेशा आर्थो से ज्यादा बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि अगर दोनों पैरा पोजीशन पर रहेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पर रहेंगे और यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस जीरो होता है, यहाँ कोई तनाव कोई प्रतिकर्षण कार्य नहीं करता। तो इसके साथ अगला हेडिंग क्या है, दूसरे नंबर पर है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण है कि नहीं। सल्फोनीकरण जो होता है, यहां जरा देखिए, सल्फोनेशन रिएक्शन होता है। तो सल्फोनीकरण में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए कि यहां पर क्रिया किससे कराते हैं, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे कराएंगे, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से। ये देखिए, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या होता है बेटा, सांद्र H2SO4 में क्या घुला होगा, SO3 और टेम्परेचर कितना रहेगा, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां देखो क्या है, आर्थो सल्फो भी बनेगा और पैरा सल्फो भी बनेगा। यहां देखो ये पैरा सल्फो डेरिवेटिव बना और यहां आर्थो डेरिवेटिव भी बना। यहां जरा देखो ये क्या है, NH2 और SO3H। ये क्या है, ये अल्प मात्रा में बनता है, यानी थोड़ी मात्रा में बनता है। और ये क्या है, ये इसका मुख्य उत्पाद है। मुख्य उत्पाद ये बन करके तैयार होता है। लेकिन आप जरा ध्यान दो, ये क्या करता है बेटा, ज्विक रायन बनाता है। क्या बनाता है, ज्विक रायन। अब जरा देखो ये ज्विक रायन कैसे बनाएगा, ये है अम्ल ग्रुप और ये है क्षार ग्रुप। तो अम्ल क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा और ये H पॉजिटिव गेन करेगा। तो ये ज्विक रायन बन करके तैयार हो जाता है। जरा देखो तो इस रचना को जब एक ही अणु में धनायन और ऋणायन दोनों रचनाएं बन जाती हैं तो इस रचना को कहते हैं द्विटरायन। क्या कहते हैं, द्विटरायन कहते हैं। यहां जरा देखो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन आपस में ही लेता है, हाइड्रोजन का आदान प्रदान हो जाता है। तो यहां देखो क्या बना, NH3 पॉजिटिव बना और ये क्या है, SO3 नेगेटिव बनेगा। ये देखिए नेगेटिव बनेगा। तो आप जरा बताओ, एक ही अणु में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आयन बन गए, नहीं बन गया। और इसी रचना को कहते हैं द्विटरायन। क्या कहते हैं,
द्विनिरायन कहते हैं। राइट, तो ये क्या है, ये सल्फोनीकरण की क्रिया है। ऐसे ही बेटा नाइट्रीकरण कराना है, तो नाइट्रीकरण में भी पहले हम क्या करते हैं, एसाइलीकरण करते हैं, तब उसके बाद नाइट्रीकरण करा करके जल अपघटन करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, जल अपघटन कराने पर ये फिर हमको आर्थो पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड बनेगा। अब आप जरा देखो, नाइट्रीकरण पर हमारी आपकी चर्चा हो जाती है। तीसरा रिएक्शन इसका क्या है, नाइट्रीकरण। और समय समय पर बेटा आप वीडियो रोक करके भी नोट बना सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला रिएक्शन हम लोगों का क्या है, नाइट्रीकरण। कौन सी अभिक्रिया है, नाइट्रीकरण। तीसरा रिएक्शन क्या है, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण की अंग्रेजी क्या होती है, नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण की अंग्रेजी क्या होती है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या बेटा, यहां पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा। कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा। लेकिन आप जरा यहां देखो कि नाइट्रीकरण में सांद्र नाइट्रिक अम्ल यूज होगा, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। अगर हम एसाइलीकरण नहीं कराएंगे तो बेंजीन रिंग सुरक्षित नहीं रहेगा, वो नाइट्रीकरण कराने के पहले ऑक्सीकरण करा करके एनिलीन के बेंजीन रिंग को ही तोड़ देगा। तो बेंजीन रिंग को और एनिलीन को सुरक्षित रखने के लिए पहले क्या कराते हैं, एसाइलीकरण कराते हैं। तो क्या होगा, एसाइलीकरण क्या होगा, नाइट्रीकरण से पहले कराते हैं, ये यहां पर जो है शर्त है। तो आप जरा देखो इसमें क्या होगा, पहले हम एसाइलीकरण करा लेते हैं। किससे कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करके। यहां देखो ये क्या है, CH3 और COCl, और किसकी प्रेजेंस में, पिरीडीन की प्रेजेंस में करा लेंगे। तो यहां पर जरा देखो क्या बनेगा, एसिटाइनिलाइड बनेगा। क्या बनेगा, एसिटाइनिलाइड, NHCOCH3 क्या बन गया, एसिटाइनिलाइड। और ये क्या है, एनिलीन। यहां देखिए इसके बाद क्या कराते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से क्या कराएंगे, नाइट्रीकरण कराते हैं। तो यहां देखो आर्थो नाइट्रो एसिटाइनिलाइड और पैरा नाइट्रो एसिटाइनिलाइड बनता है। COCH3 आर्थो पर देखो नाइट्रो लगा, और फिर उसके बाद क्या है, ये पैरा पर देखो नाइट्रो लगेगा, ये NH और COCH3 और NO2। देखो क्या बन के तैयार हुआ, आर्थो नाइट्रो एसिटाइनिलाइड। और ये क्या है, पैरा नाइट्रो एसिटाइनिलाइड। अब फिर इसका क्या करेंगे, जल अपघटन करा देंगे। इसका क्षारीय जल अपघटन कराएंगे तो यहां से क्या होगा, सोडियम एसीटेट और जल निकल करके अलग हो जाएगा। यहां से क्या अलग होगा, सोडियम एसीटेट और जल निकल करके अलग होगा। और यहाँ फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये जरा देखो तो
आर्थो पैरा डेराइवेटिव कंपाउंड बन जाता है। आर्थो पैरा डेराइवेटिव, यहाँ देखिए NH2 और यहाँ NH2, यहाँ पर देखो NO2 लग गया और यहाँ पर NO2 लग गया, राइट। तो ये क्या बना, ये बना आर्थो नाइट्रो एनिलीन, और ये क्या बना, ये बना पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो इस तरह से बेटा क्या है, नाइट्रीकरण की अभिक्रिया होती है। ये सारी अभिक्रियाएं बेटा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान रहे कि इनको आप लिख लिख करके खूब अभ्यास करेंगे। अब इसके बाद इनका उपयोग कर लेते हैं। क्या क्या यहाँ दिया है, ये डाइजोनियम क्लोराइड बनाने में, शिप बेस बनाने में, रजकों के निर्माण में, रबर के बल्कनीकरण में, त्वरक के रूप में। यहाँ देखो पहला इनका उपयोग क्या है, जरा देखो तो उपयोग पर हमारी आपकी चर्चा चलती है। उपयोग, पहला यहाँ पर उपयोग क्या है, रंजकों के निर्माण में, रंजक माने कलर, रंजकों के निर्माण में, रंजकों के निर्माण में। नंबर 3 क्या है, रबर के बल्कनीकरण में, रबर के बल्कनीकरण में, रबर के बल्कनीकरण में, त्वरक के रूप में, बल्कनीकरण में त्वरक के रूप में, त्वरक के रूप में। तीसरा क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या शिफ बेस, यानी एवं शिफ बेस के निर्माण में, शिफ बेस के निर्माण में। तो ये इनका क्या है, मुख्य उपयोग है। तो बेटा आशा है आप लोगों को कि वीडियो समझ में आ रहा होगा और खूब बढ़िया से मेहनत करके आप लोग इसको पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ कि बड़ी जानदार केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। चलो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को बेटा नोट करते हुए खूब जम के आप लोग तैयारी करिए। और नारा क्या लगाएंगे, एवं 90%, एवं 90%, एवं 90% से ऊपर हमको केमिस्ट्री में नंबर ले आना है। चलिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, विश्राम।